हाय, गुड इवनिंग। सो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि निफ्टी का अगले हफ्ते का मूव क्या हो सकता है एंड क्या क्या लेवल्स जो है वो फॉलो कर सकता है, राइट। लेकिन आज के वीडियो में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अलोंग विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी हम लेवल्स आपको दे, ताकि जो जो लोग आप में से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं आपको फायदा हो जाए। But please note that the content is purely educational in purpose. Whatever the investment trading that you are doing is solely on your own, at your own risk. Okay, so please keep this in mind before you take up the trade. अच्छा, तो निफ्टी का अगर हम बात करें, लेट्स सी व्हाट लेवल्स आर देयर। जो भी मैंने यहाँ पर रेड के जोन्स जो मार्क किया हुआ है, ऑल द जोन्स दे आर ऑल, ये वाले आई एम टॉकिंग ऑफ, ये वाले दे आर ऑल वीकली लेवल्स। ठीक है, सो डे टू डे बेसिस पे वो आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए, ऑन अ वीकली बेसिस कंसिडर करनी चाहिए। आई मीन फॉर द एंटायर वीक आपको कंसिडर करना है। ऑलरेडी निफ्टी जो है यहीं पर पॉज लिया हुआ है। एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पर, जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर टिक नहीं जाता है, ऊपर टिक नहीं जाता है, ओके, तब तक जो है ऊपर के जो मूव है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस के जैसा अच्छा सा काम कर लेगा। ओके, तो खाली इस जोन के ऊपर टिक जाता है, देन जो है आप ऊपर निकलता है तो यहां तक आप ट्रेड ले सकते हैं, और ये भी टिक जाता है, देन ऊपर का सोर्स है। वो सब अपने को तभी देखना पड़ेगा जब ये जोन टिक जाता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर नीचे आ जाता है ये जो बार बार यहाँ पर आके रेजिस्टेंस ले रहा है, ओके, अगर ये टिकता नहीं, मंडे के दिन नीचे उतरता है, तो आप बेशक जो है कॉल सेल कर लीजिए। ये नीचे उतरने के बाद प्लीज अलाउ इट टू गिव अ पुल बैक इस जोन में आ जाता है, एक्सेलेंट। आप यहीं से जो है छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इसको नीचे की तरफ कॉल सेल कर सकते हैं, ओके, या फिर पुट बाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर feasibility. The target is going to be this. I am writing this as, let's say, S1. ये जो बॉटम है ना निफ्टी का, जहां पर पिछली मतलब लास्ट सेशन में सपोर्ट लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इट माइट टेक अ पॉज एंड फ्रॉम देन इट माइट ग्लाइड बिलो। ओके, सो this activity I am referring it only for the Monday, because this particular zone acts only for the Monday, but all these things ये सारे वीकली लेवल्स है। ठीक है, तो पूरे हफ्ते के लिए आप इनको कंसिडर कर दीजिए और खाली मंडे के लिए ये वाला कंसिडर कर लीजिए। ओके, बट योर अप्रोच शुड बी ओनली इफ दिस सस्टेन्स। याद रख लेना, आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली इफ दिस सस्टेन्स, ओनली देन थिंक ऑफ अपसाइड। इफ इट डज नॉट, ओनली जैसा नीचे आता है, नीचे आता है, then it goes like this, then it goes, let's say, middle portion, then go for it. So sell on rise you can go, but ये sell on rise के लिए भी जो जगह अपने को चुनना पड़ेगा ना, वो सटीक सा होना चाहिए। कहीं पर भी नहीं चुन सकते, ताकि अपना स्टॉप लॉस बेर मिनिमल रहे। और यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो है, आई मीन लो से अगर इसका सेंटर समवेयर इधर बन रहा है एंड समवेयर वहां पर आपका लोकेशन बन रहा है, तो कम से कम इतना सा आप ले सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल वन, बट नेवरथलेस 10-12 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज द आउटलुक दैट यू कैन कैरी फॉर निफ्टी। ठीक है, वेयर एज फॉर बैंक निफ्टी के लिए, ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी के लिए दिस इज द मेन क्रिटिकल लेवल, ये वाला जो है ना, दिस इज द मेन एरिया फ्रॉम वेयर बैंक निफ्टी माइट नहीं विल टेक रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी वहीं से जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे उतरा हुआ है, देन इट वेंट फॉर अ पुल बैक। सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल, और ये जो है 55,800 का है। 55,800 इज दिस। जब भी मैं एक लेवल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंगल लाइन है। आप वहां से एक 25 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, 25 पॉइंट नीचे ले लीजिए, एक 50 पॉइंट का रेंज बना लीजिए। ओके, दैट्स हाउ इट नॉर्मली वर्क्स। इट्स नेवर अ सिंगल लाइन, इट्स ऑलवेज अ जोन। अगर ये जोन टिक गया और ऊपर सस्टेन कर लिया, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ अपसाइड, और एल्स मार्केट ऑलरेडी इतना करीबन 900 पॉइंट की मूवमेंट दी हुई है, राइट। इस पर्टिकुलर जर्नी जो है, इसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उसको थोड़ा साइडवेज जाना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये साइडवेज जाकर जो पहले वाली अप मूव आई हुई है उसको डाइजेस्ट करके मे बी इट कैन थिंक ऑफ अपसाइड एट अ later week. So that way you can plan it, and sell on raise की सोच सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। इट्स ओनली अ हायर टाइम फ्रेम पर पुल बैक समझ लीजिए, राइट। जो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे लगता है कि नीचे बेरिश हो रहा है, बट इट वुड बी अ रिट्रेसमेंट और अ पुल बैक ऑन अ वेरी हायर टाइम फ्रेम। That's what that you need to consider. So that's how you need to play it out. Again, as I mentioned, these are all the weekly levels. रेड में जो मार्क किए हुए हैं ना, ये सारे वीकली लेवल्स हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया, so that's the reason why I have mentioned. Okay, and this is around 56,000 से लेकर समझ लीजिए another 50 पॉइंट्स का 55,950। so अगर ये वाला जोन के बीच में एक 50% का लाइन मार्क कर लीजिए। ओके, सो दैट्स हाउ you need to trade. Mark all these levels on your chart and then start trading accordingly. So this is the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. मुझे नहीं लगता कि मुझे डेली एनालिसिस देनी चाहिए। डेली एनालिसिस में कुछ नहीं रहेगा। इट्स ओनली दिस, ये वाला लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है आपके पास, दिस वन, राइट। ये वाला लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ से नीचे उतरता है तो इट शुड कम डाउन टू दिस लेवल, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो इट शुड गो बैक टू दिस लेवल। सो अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ सेपरेट डेली एनालिसिस वीडियो, कंसिडर दिस एज अ डेली एनालिसिस वीडियो एंड टेक द लेवल्स अकॉर्डिंगली। ट्यूसडे के लिए जरूर आई विल रिलीज द वीडियो। एंड फॉर निफ्टी एज आई मेंशन्ड, निफ्टी के लिए भी जो है कुछ नहीं रहेगा, डेली एनालिसिस वीडियो की जरूरत नहीं रहेगा। आप इसी को जो है यहां से अगर निकलता है इस जोन से ऊपर जाएगा, ये वाला दिस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। ओके, दिस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर नीचे उतरता है तो दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट। फिलहाल फॉर मंडे दिस व्हाट इट विल वर्क, बट फॉर द वीक्स दीज आर दो जोन्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल दैट वी कैन थिंक ऑफ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी for the weekly as well as for the daily. So take care of yourself. See you on Tuesday's video. Bye bye.